बचा लीजिए आपका एहसान ना भूलूं कभी आपका स्टेशन से भागते हुए आ रहा हूँ और मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। आपकी झोपड़ी देखा, आपका दरवाजा खुला था, इसलिए मैं आपके घर में घुस गया। बाबू जी आप मुझे बचा लीजिए, आप मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बाबू जी। देख नौजवान भागता हुआ है। हाँ भैया। अब मेरा पाँव पकड़ के रो रहा है। हाँ कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मुझे बचा लो। पुलिस अगर आ गया है तो इंसान से काम आता है। सही बात है भैया। इस वक्त इसे बचाऊंगा, उसके बाद इसे पूछताछ करूंगा कि तुम कौन हो, क्या करते हो, इसलिए पुलिस पीछे पड़ी है। लेकिन भैया ऐसा इंसान को इस घर में बच्चे रहने नहीं चाहिए, क्योंकि ये शराब के नशे में भी घर में आप सोचिए सयान बहन है, अगर का कहीं उल्टा सीधा कर डाले तो क्या करोगे? हाँ भैया तो बहुत दूर की सोच रहा है, बात इस वक्त की है। सबसे पहले से बचा रहा है, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है भैया, अगर आपका इरादा है तो आप इस घर के मालिक हैं, आप छिपा लीजिए। हम जा रहे हैं अब चौराहे पर। जाओ जा रहे चौराहे पर, आप पैसा लेके जाएंगे, दारू खरीद के साहब लोग उनको वहां से विदाई विदाई कह देंगे। इसी के साथ साथ आगे हमारे कमलेश, इसी के साथ साथ आगे अगर मेरे हाथ आ गया है तब तुम्हें पुलिस से पकड़ाएगी, क्योंकि तुम मेरे घर में है। लेकिन मैं जो तुमसे पूछूंगा मेरी बातों का साफ साफ जवाब दो, जो मैं पूछ रहा हूँ। कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, तेरे घर परिवार में और कोई इंसान है, या तू तनहा अकेला है जो इधर उधर भटक रहा है? बाबूजी आप मेरा नाम जानना चाहते हैं, मेरा पता जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे साफ साफ बताऊंगा कि बाबू नाम पवन
नगर का रहने वाला हूँ। बचपन में मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास क्या हो गया बाबू? मैं आपसे बताओ कि मैं 5 वर्ष का था। एक इंसान घोड़े पर चढ़ के आया और मेरे बाबूजी से बातें कर रहा था। और बाबूजी ने क्या कहा? उसने मेरे बाबूजी को गोली मार दी। मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनते ही मेरी माँ घर से निकली और उस इंसान का गोद पकड़कर रोने लगी, मगर रोनी नहीं, आराम कर। मेरी माँ को भी गोली मार दिया बाबू, मेरी माँ को भी मार दिया। और मेरी एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में मेरे माँ और मेरे पिताजी को ले जाकर के घसीट करके उसी झोपड़ी में बंद करके उसने आग लगा दिया। झोपड़ी जलने लगी, मेरे माता पिता गुहार लगाने लगे, मगर कोई सुनने वाला नहीं था बाबू, कोई सुनने वाला नहीं था। और मैं देखा तो मैं एक पत्थर उठाया, उसके सर पे मारा और उसका सर फट गया। मेरा पीछे कर लिया मुझको मारने के लिए बाबू, मुझको मारने के लिए पीछे कर लिया। और मैं भागते भागते जंगल की तरफ गया। जंगल में नहीं बच पाया, मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और पहाड़ी पे नहीं बच पाया तो मैं पहाड़ी का रास्ता खत्म हो गया था, मैं उसी पहाड़ी पर से गिर गया बाबू। गिरने के बाद जब सुबह हुई मेरी आँख खुली तो मैं घायल अवस्था में मैं गांव में गया। गांव में जाने के बाद मैं तरह तरह लोगों से मदद मांगने की कोशिश किया, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं किया, उसी दिन से मैं छोटी छोटी चोरी करने लगा। और आज बाबू एक से जा रहा था, मैं स्टेशन से उसका बैग लेकर जब भागा तो मेरे पीछे पुलिस पड़ गई। बाबू आप मुझे बचा लिए, आप धन्य है बाबू। मैं चोरी करता हूँ तो सिर्फ पेट के वास्ते करता हूँ बाबू, मुझे कुछ चीज नहीं चाहिए बाबू, कुछ। समझ गया तेरी बात को कि बचपन में तो माँ बाप का साया उठ गया तेरे सर से, अनाथ हो गया, भूख प्यासे तड़प रहा था, जिसके दरवाजे जाता था लोग ठोकर मारते थे। एक चीजें चोरी करने लगा, जब चोरी करने लगा तब पेट कुछ भरने लगा, पेट भरने के बाद तो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। और आज बड़ी चोरी करके भगा हुआ है, पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, आज तो चोरी कर लिया, मेरी पनाह में आया हो, मैं आपको हिस्सा दे दिया। एक बात क्या पूछूंगा, जो चोरी करके तू भागा है इस बैग में क्या है? बाबूजी मैं बैग छीन के भागा, मगर मुझे नहीं मालूम है कि इस बैग में क्या है, इस बैग में क्या है, मैं इसे देखा तक नहीं हूँ। देखो और मुझे बताओ क्या आज मैं तेरे बैग में हाथ नहीं लगा सकता, ये तेरा बैग है। बाबूजी इस बैग में तो बहुत रुपया है। क्या कहा? इस बैग में रुपया है? देखो मुझे पवन कुमार, मैं तुमको एक राय देता हूँ, इस जमाने में पैसे से बढ़कर कोई चीज नहीं। अगर तेरे पास पैसा है तो पैसे के बल पर सब कुछ कर सकता है। अगर ये बैग पैसे से भरा हुआ है तो तनहा अकेला भटक रहा है, तो मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि इस पैसे से तू अपनी एक नई जिंदगी बसा सकता है, नई दुनिया बसा सकता है। और आज के बाद ऊपर वाले तुझे 2 हाथ 2 पैर दिए हैं,
किसी की चोरी मत करना, मेहनत मजदूरी करके खा लेना, और इस पैसे से अपनी नई दुनिया बसा ले, मैं ये कहूंगा। बाबूजी, आपने मेरी जिंदगी बचाई। आपका मैं एहसान कभी नहीं भूल सकता। ये पैसा मेरा नहीं है, ये लक्ष्मी आपके घर पे चल के आई है। पैसा आपको मुबारक हो बाबू। मुझे तो सहारा चाहिए, आप मुझे सहारा दे दीजिए, और आपके घर पे रह करके मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं चोरियां नहीं करूंगा, न कोई गंदे काम करूंगा, न तो शराब पीऊंगा। बाबू, समझ गया तेरी बात को। तो जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक तनहा तेरा जीता रहा, और तो इंसान का सहारा चाहता है, तो आज कह रहा कि आज के बाद न शराब पीऊंगा, न तो चोरी करूंगा। तो मैं भी मुझे वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं 2 भाई था, तुझे अपने सगे भाई से ज्यादा मानकर अपना छोटा भाई मानूंगा। आज के बाद मेरे घर में 3 भाई होंगे, और इसी पैसे से कोई हम रोजगार, कोई धंधा शुरू करेंगे। जी भैया। इसमें 1/3 का हिस्सा होगा। जी भैया, मुझे आज जिंदगी का सहारा मिल गया, मुझे जिंदगी का सहारा मिल गया, और जीने का रास्ता मिल गया। मैं अकेले तनहा भटक रहा था। सलामत रहे दोस्ता ना माना। पवन कुमार, क्या बात है भैया? अभी तेरा दिल धड़क रहा है पुलिस वालों के डर से। जो बातें कहना चाहिए वो बात तेरी जुबान पे नहीं आ रही है। क्या बात है भैया? चाहे